राजभर जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा अगर जिन्ना पीएम बने होते पहले तो देश का बंटवारा नहीं होता। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी की थी। चुनाव आते ही तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो जाती है और कुछ लोग जिन्ना का नाम जपना शुरू कर देते हैं। मैं तो यही कहूँगा, यूपी की जनता जवाब देगी कि जिन लोगों ने आज तुष्टीकरण की राजनीति करनी शुरू की है, जिन्ना का नाम जपना शुरू किया है और उनकी सरकारों के समय जिस तरह से एक डर भय का वातावरण होता था, उससे मुक्ति दिलाने का काम योगी सरकार ने किया है। एक दमदार सरकार जिसने कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम किया। एक तरफ वो है तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो चुनाव आते ही तुष्टीकरण की राजनीति करनी शुरू कर देते हैं। पर बीजेपी सुप्रीमो मायावती तो बीजेपी पर इल्जाम लगा रही है तुष्टीकरण का। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चुनाव आते ही हिंदू मुसलमान की राजनीति शुरू कर देते हैं। देखिए, सपा बसपा पिछले 4.5 साल या बंद कमरों में थे या विदेश में घूम रहे थे इनके नेता। जब आपदा के समय भी योगी जी अलग अलग जिलों में जाकर, उनकी सरकार के नेता अधिकारी अलग अलग जिलों में जाकर कोविड-19 के खिलाफ जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, उत्तर प्रदेश की जनता की जान बचाई है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर काम किया है। आईआईटी कानपुर की अगर आप रिपोर्ट में पढ़ेंगे तो उसका विस्तृत उल्लेख किया गया है कि किस तरह से यूपी एक बहुत सफल मॉडल रहा कोविड-19 की सिचुएशन में काम करते हुए। इसी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ और अपराध के खिलाफ जिस तरह से कठोरता से काम, कड़ी कार्रवाई योगी सरकार ने की है, जनता आज उनको याद करती है, ईमानदारी के लिए, काम के लिए और दमदारी के लिए। कैबिनेट का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, जनजातीय दिवस मनाया जाएगा। क्या कारण रही है इस दिवस को मनाने की और क्या मंशा है इसके पीछे? देखिए, भारतीय जनजातियों के विशिष्ट स्थान और उनके योगदान को सम्मानित करने और आने वाली पीढ़ियों को इस सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव के संरक्षण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी जनजातियों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और 15 नवंबर तो भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जो अंग्रेज शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। और मैं केवल झारखंड बिहार की बात नहीं कर रहा, पूरे देश भर में जनजातीय समुदाय और देश भर में श्रद्धापूर्वक स्मरण जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा को किया जाता है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एक बड़ा निर्णय है कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर इसको जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया है। महंगाई एक चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि वो यात्रा निकालेगी, गांधी टोपी पहनेगी और दांडी मार्च का फील आएगा जब कांग्रेस महंगाई के खिलाफ यात्रा निकालेगी। देखिए, जब दुनिया भर में तेलों के दाम भी बढ़े, उस समय मोदी जी की सरकार ने एक और एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को राहत दी। वहीं भाजपा शासित राज्यों ने, केंद्र की भाजपा सरकार ने भी और प्रदेश में भाजपा की सरकारों ने भी वैट कम किया, केंद्र में एक्साइज कम की और जनता को बड़ी राहत दी है। 17 रुपये लीटर तेल के दाम कम होना, ये अपने आप में कदम उठाएगा जनता को राहत देने के लिए। वहीं कांग्रेस शासित राज्यों में अगर आप पंजाब और राजस्थान की तुलना भी करेंगे तो दोनों में ही कम से कम 22-25 रुपये लीटर का अंतर है। तो कांग्रेस को तो पहले अपने राज्यों को सिखाना चाहिए और जिन राज्यों ने अभी तक वैट कम नहीं किए हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो भी वैट कम करें ताकि जनता को राहत मिले।